ऐसे ही बाबा कहते राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहा सत्संगति। भगवान की कथा उनको सुनाओ जो संतों से प्रेम करते हैं, जो भगवान को मानते हैं। नास्तिक सुनेगा तो कपार खाएगा गांव में जाकर, वो शांत होकर के राम राम नहीं जपेगा। हाँ, तिन कहा सत्संगति, सताम संगति सत्संगा। सज्जनों की संगत जिसको अच्छी लगती है उसको कथा सुनानी चाहिए। वो किसको नहीं सुनानी चाहिए? बोलिए है ना कहिए सठही हठ सी नहीं, जो मन लाए न सुन हरि लीलही। कहिए न क्रोधी लोभी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। इतने लोगों को तो हाँ क्या कहें, आजकल अनधिकारी कथा वाचक हो गए। विडंबना इस बात की है, सुनना तो दूर है, जिनके मुख से कथा नहीं होनी चाहिए। प्रेमियों, दुकान कोई रख ले, चलाना केवल बनिया जानता है। कथा कोई सीख ले, किसी बिरादरी का कहना केवल ब्राह्मण जानता है। और ब्राह्मण के मुख से कथा सुनोगे तो तर जाओगे। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान शंकर उस क्रीड़ा के रेफरी बनना चाह रहे हैं। ललता विशाखा बैठी हैं और बड़ी भारी गोपी पीछे। माताओं के शरीर कुछ अलग होते, पुरुषों के अलग होते। पार्वती के पीछे शंकर जी गोपी बने चले जा रहे हैं। पार्वती ने गोपी बनाया तो पहले अपना घाघरा पहनाया तो अंडरवियर जैसा हो गया वो जांग के ऊपर। अब क्या करें बताओ, बाजार तो है नहीं। तो शंकर जी बोले दूसरे विवाह की तुमसे कुछ लंबी चौड़ी थी, उनके कपड़े ले जाओ। जैसे जैसे घाघरा पहना दिया, एक साड़ी उठाई तो दाढ़ी ढांकी सो जटा खुल गए, जटा ढांके सो दाढ़ी खुल गई। पार्वती जी ने 2 साड़ियां जोड़ दी, शरीर ठीक हो गया। चरण देखे महाराज तो भगवान शंकर के पैरों में छिपकलियां घुसी हैं। बोलो शंकर भगवान की। मेंढक, छिपकली, बिच्छू उनके भीतर बैठे खोख में एड़ी के। पार्वती बोली इनको क्या हुए सो बताओ। शंकर जी बोले जो तो आप लोग लाल लाल लगाते हो, क्या बोलते हो उसको। पार्वती का एक शीशी रखा होगा 1 आध लीटर, 1 लीटर एक दर्रे में चला गया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी बोले पागल मत बनो, रात है, कोई नहीं देख रहा, चलो। पार्वती जी के पीछे बाबा चले जा रहे हैं। विशाखा ने कहा पार्वती सखी नहीं है क्या? शंकर जी बोले पार्वती कुछ लगे तो दे देना, लेकिन एंट्री करा दे। लेकिन याद रखना प्यारे, रास में वही जाता है जिसको श्री कृष्ण बुलाते हैं बस। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। ये तो राम कृपा बिना आई न जाई। राम कृपा बिनु आव न जाई। मक्का में वही जाते हैं जिनको मदीना बुलाते हैं। ये तो राम कृपा बिन आई न जाए। भगवान की कृपा नहीं होगी तो वास्तव में क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं क्या? भला बताओ, 5-7-10 हजार की कम से कम आबादी होगी, लेकिन यहाँ केवल 135 लोग बैठे हैं, क्योंकि राम कृपा बिन आई न जाए। जिस पे परमात्मा की कृपा होगी वो आएगा। सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ होती है, हाँ, और सुनार की दुकान पे बिल्कुल भीड़ नहीं, सुन रहा अकेला बैठा रहता है। क्यों? जिसके पास पूंजी होगी वही ज्वेलरी जाएगा। तो सब्जी मंडी में 5 रुपया खीसा में पड़े हों, चलो कुछ नहीं है तो मूली ही ले आएंगे, नहीं अगर परवल ले सकते हैं तो भीड़ कर दो जाके वहां। नाम की पूंजी नहीं होगी, पुण्य की पूंजी नहीं होगी, परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा नहीं होगी, आप नहीं आ पाओगे। राम कृपा बिना, राम कृपा बिना आई न जाए। राम कृपा बिना
जाने कहाँ बैठे हैं, नवल नवेली बाल। प्रत्येक कुंज के नीचे सुंदर सी सैया लगाते हैं, पता नहीं श्री जी कहाँ बैठ जाएंगे। सारी गोपियां कहती श्याम सुंदर पायल गिर गई, बेसर गिर गई, करधनी ढीली हो गई, लट उलझ गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक बार। भगवान ने प्रत्येक किसी की लट सुरझाई, किसी की नथ पहराई, किसी की कमर की करधनी पहराई, और कामदेव से कहा अगर गुंजाइश हो तो बजा डंका। कामदेव बोला गजब हो गया, मध्यरात्रि का समय, सुंदर सी गोपियां, अकेले कृष्ण, और मन में बिल्कुल विकार नहीं है। देखो मन की बात वही जानेगा जो मन में बैठा होगा। एक काम सबके मन में बैठा है, इसका नाम वृक्ष है जो हृदय में सो रहा है। काम बाहर नहीं रहता, काम भीतर बैठा है। काम ने भीतर से देखा गजब हो गया, श्याम सुंदर मन में जरा भी विकार नहीं है। भगवान ने कहा दूसरी स्टेज पार कर रहा हूं, उठा ले डंका। एक गोपी बोली कन्हैया इधर आओ। बोलो। एकांत ले गई, ठाकुर जी चले गए। रसखान जी ने कहा एरी आजकाल लोक लाज त्याग दो, सीखे हैं सुख सो स्नेह सरसाए वो। यह रसखान बात 2 दिन में फैल जे है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ए 10 दावे ना दबे जाने सकल जहान। यह रसखान बात 2 दिन में फैल जे है, कहा लो सखीरी चंद्रहा तन छिपाए वो। क्या देखा बाबा ऐसा? ठाकुर जी बोले आज हो निहार्यो वीर, निकट कालिंदी तीर, 2 उनके मुख को मुख मुस्काई वो। 2 परे पैया 2 लेत हैं बलैया, इन्हें भूल गई गैया इन्हें गागरी उठाए वो। 2 परे पैया 2 लेत हैं बलैया, इन्हें भूल गई गैया उन्हें गागरी उठाए वो। ये रासलीला है, एकांत स्वरम्य वातावरण है, रात्रि का समय है, सुसज्जित गोपियां, कामोद्दीपन हो गया गोपियों को, अनंग वर्धन काम, हृदय उद्वेलित हो गया। और श्याम सुंदर जैसे यहाँ नटवर कहा भगवान को, नटवर। नटवर का अर्थ जानते हो, नाम तो सुना होगा। देखो 2 शब्द नट और बर, जैसे जानवर है? एक आदमी ने अपनी पत्नी से कह दिया जानवर, उसने भूख हड़ताल कर दी, न पानी न भोजन न चूल्हा न चौका। परी सास ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, आपके लड़के हमको जानवर कह रहे हैं, हम जानवर हैं? बोला क्यों, बोलना नहीं आता तुमको, बहू से ऐसे बोलते हो? बोले माताजी हमने बिल्कुल सही कहा, जानवर कहा। क्यों? बोले जान माने तुम, बर माने हम। बोलो जानवर भाई कि नहीं? अपनी पत्नी को सब लोग जान कहते हैं, बर माने दूल्हा मिला के जानवर हो गया कि नहीं? ए नटबर, नट और बर 2 हैं। क्यों कहा? बोले जब नट खेल करता है तब श्रृंगार करता है। जब नट, जैसे रामलीला में कोई एक्टर है ना, देखो कितना बढ़िया सजता, भूल जाओगे कि लड़का है कि लड़की है। हाँ, नट जब उस पे स्टेज पे उतरता है तब बढ़िया श्रृंगार करता है, और बर माने दूल्हा जब विवाह करता है तब श्रृंगार करता है। भगवान को यहां नटवर कहा। नट और बर दोनों अपने दाव पर रहते हैं, नट भी दाव पर रहता है, बर भी दाव पर रहता है। इसलिए भगवान क्या नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, इतने सुंदर है श्याम सुंदर, नट जैसे और बर दोनों इकट्ठे कर दो, इसलिए नटवर हो गए। कामदेव ने कहा देखो तो ये नथ छू रहे, कमर छू रहे, कान छू रहे, और ये बिल्कुल शांत है। भगवान ने कहा दूसरी स्टेज पार कर रहा हूं। एक सखी हाथ पकड़ के गोविंद इधर आओ, कन्हैया चले गए। 100 योजन का रासमंडल है, तो सखी के साथ चले गए। सखी बोली कन्हैया एक बात है, अब पैर थक गए, चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले छी ये नहीं होगा।
ब्रजवासी जो निवृत्त निकुंज के उपासक है वो कह सकते हैं, देखो द्रो जब कुंज कुटीर में बैठो पलूटत राधिका पायन। भगवान ने कहा देखो गोपी, कंधे पर तो नहीं उठा सकता हूं, चाहे चलो चाहे रह जाओ। क्यों? बोले कंधे पर तो केवल 2 लोगों को उठाया जाता है, या बूढ़ी माँ या छोटी बालिका। आप अपनी कन्या, और कन्या भी 9 वर्ष से ज्यादा हो तो फिर नहीं। महाराज एकादश स्कंद में लिखा है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत। जवान बेटे को अपनी जवान बहन, जवान माँ और जवान ससुरा के साथ नहीं बैठना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। क्यों नहीं बैठना चाहिए? बोले बलवान इंद्र ग्राम, ये इंद्रियों का गांव बड़ा बलवान है। विद्वांस मपी कर सती, बड़े बड़े विद्वानों को खींच लेता है। विश्वामित्र पराशरादि प्रभृति पातांबु पर्णाशना, जो सूखे पत्ते खाए हैं उनको कामोद्दीपन हो गया। इसलिए जवान आदमी को मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत, एकांत में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन गोविंद एकांत में ले गए उसको, बोले बताओ क्या बात है? बोले हमसे चला नहीं जा रहा है, हमें कंधे पे बिठा लो। गोविंद ने कहा नहीं, कंधे पर या तो बूढ़ी माँ बैठ सकती है या फिर अपनी बेटी, तुम नहीं, मर्यादा का बांध टूट जाएगा। संसार में एक बड़ी विचित्र हट है जिसका नाम आप जानते हैं, हम सब साधु नहीं जानते उस हट को। भाई हम राजहट जानते, हम बाल हट जानते, लेकिन जो हट तुम जानते हो हम नहीं जानते, है ना? बाल हट हम जानते हैं। एक बार बीरबल दरवाजे पर देर से पहुंचा। अकबर ने कहा इतनी देर में आओगे राज्य ऐसे चल जाएगा। बीरबल ने कहा हजूर एक छोटा बालक है, वो ऐसा जिद पड़ गया। बोले बालक कुछ मांग रहा होगा, दे देते। बीरबल ने कहा सरकार ऐसे आप नहीं मानेंगे, थोड़ी देर के लिए आप बनो बाप, हम बने बेटा, और आप तो राजा हो, आप मना लो तो जाने। ठीक है, शुरू हो गया काम। बीरबल बेटा बन गए, रोने लगे। क्या चाहिए? बोले एक लोटा चाहिए। एक सोने का लोटा आ गया। अब बीरबल रोने लगे। अकबर ने मनाया, अब क्या चाहिए? बोले एक हाथी चाहिए। हाथी आ गया। अब फिर रोने लगे। अब क्या चाहिए? बोले हाथी को लोटा में घुसाइए। बोले मूर्ख कहीं के, बोले यही बाल हट है, इसी का नाम तो बालक की हट है। भगवान ने चंद्रमा मांगा। कौशल्या बोली देखो भाई ये ऊपर से नीचे नहीं आता। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर से नीचे आ गया, इसकी क्या ताकत है जो ऊपर से नीचे नहीं आएगा? कब हूं ससीमागत आदि करें, बोलो चित्रकूट धाम की। कितना सुंदर मौका है। देखिए रास के मध्य में अब चित्रकूट के आज 4 बसें चित्रकूट से महात्मा आ रहे हैं। 4 बस पूरा चित्रकूट, टाटी घाट, मड़फा, जानकी कुंड, राम घाट, परिक्रमा, सब संत आएंगे। आप आनंद से बैठे रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाओगे। इस प्रकार से भगवान तत्रैवांतर धियत, तो भगवान रास के मध्य में अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। भगवान को खोजने के लिए सबसे पहले गोपियों ने भगवान की लीला का आधार लिया। जो जो लीला गोपियों ने श्याम सुंदर के साथ नेत्र गोचर की, देखी, उस लीला करने में गोपियां पारंगत हैं। कोई कृष्ण बन जाती, कोई पूतना बन जाती, और श्याम सुंदर पूतना का वध कर देते। कोई सकट बन जाता, कोई बाल कृष्ण बन जाते। और श्याम सुंदर को बुलाने के लिए जो उपक्रम किया गोपियों ने,
उसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। इसमें 18 श्लोक हैं। 19वां श्लोक तो वो उनकी फलश्रुति है। 18 श्लोक और यहाँ गोपियों के भी बड़े विलक्षण यूथ हैं। तो गोपियों ने 3 भाग किए। 6 श्लोकों में गोपियों ने आलाप लगाया। आलाप माने बुलाना। भगवान बुलाने से नहीं आए। जयति तीर्थं जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रा सस्वदद्रहि दयित दृश्यता महसूस होता है कि वास्तव में कोई साधारण ये देवियां नहीं है। इन्होंने भगवान की उन लीलाओं का रुदन किया है जो भगवान अनंत युगों में संपादन करके आए हैं। हमारे कुछ मनीषी महात्मा पधारे हैं और उनको आप लोग अगर आगे जगह दे दें तो आनंद होगा, क्योंकि महात्मा आए हैं और महात्माओं को पहले से एक पद सुनाओ। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर सरजू के तीर सरजू सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सर
संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सभी ताली की सेवा करते हुए गाइए जय हो। कनक भवन सिय रघुबर राजे, कनक भवन सिय रघुबर राजे, सिया राघव, कनक भवन सिय रघुबर राजे, कनक कनक भवन सिय रघुबर राजे, कनक भवन सिय रघुबर राजे। देख भाई, देख भाई, देख भाई, देख भाई, मैं तो बावरिया, देख भाई, मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, 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 सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मेरे मेरे रास बिहारी भगवान की जय। चित्रकूट बिहारनी बिहारी जो की, कामतगिरी भगवान की जय, मंदाकिनी मैया की जय। हम धन्य हुए, चित्रकूट तपलोक कहिए, राघव राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। ऐसे सुख विलास से पधारे चित्रकूट के जितने भी महापुरुष, उनके स्त्री चरणों में ये दास बार बार वंदन करता है। निवेदन कर रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर तत्रैवांतर धीयत, रास मंडल में अंतर्हित हो गए। गोपियों ने 3 बार, एक बार बुलाया, आलाप लगाया,
बुलाने पर नहीं आए तो उलाहना दिए भगवान को, तुम हमारे क्या होगे, तुम अपने बाप महतारी के नहीं हुए, ऐसे ही कहा। 1 घंटे के थे तुम तो तुमने माँ बाप छोड़ दिए, हमें छोड़ दिया तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं की आपने। द्वापर छोड़ो प्रेमियों, भगवान गोपियां द्वापर में त्रेता की बात करती रास मंडल में। अरे हम तुम्हें जानती हैं, तुमने अधर्म पूर्वक उस बाली का वध किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये ब्रज की देवियां नहीं है, ये तो वेद की ऋचाएं गोपी बन करके भगवान के साथ रास रमण कर रही है। एक गोपी बोली इतना ही नहीं, वो रावण की बहन आई थी, इसका क्या नाम था? हाँ, अरे विवाह नहीं करना था, मना कर देते, ईर्षा के मारे नाक ही कान काट लिए। बोलो गोविंद भगवान। ऐसे भगवान से प्रलाप, माने प्रलाप शब्द का अर्थ जो अनर्थक बकवाद हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले। लेकिन भगवान उलाहना सा भी नहीं आए। सुखदेव जी कहते राजन अब तो